तो भाई हैप्पी दशहरा आप लोगों को। तो भाई आज दशहरा है और आज त्यौहार है, उसका मस्त आनंद उठाओ, मज़े करो भाई। और कमेंट में बताओ कि कैसा रहा आपका दशहरा आज का। अगर ये वीडियो शाम में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, तो भाई सुबह का भी बता देना कि आपकी सुबह कैसी रही दशहरा की। तो भाई मैं एक आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि भाई अच्छे से दशहरा मनाना, हेल्दी और सेफली, और रावण के दहन के साथ अपनी बुराइयों का दहन करना। भाई हम लोग इंसान है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो भाई नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव पे फोकस करना और बस भाई एंजॉय करना इस त्यौहार को। तो भाई स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ की रिव्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में, कैसा था शो, अच्छा था बुरा था, सारी बातें। और एक चीज़ आज रॉ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी भाई, कनेक्शंस। और मैं उसमें जो मैं कनेक्शंस की बातें कर रहा हूँ ना, वो आपको वीडियो में पता चलेंगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और चलो भाई रॉ का रिव्यू बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो भाई रॉ की स्टार्टिंग करते हैं द जजमेंट डे। और बिल्कुल भाई मज़े की मूड में आई थी जजमेंट डे, कोई कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ नहीं, हम बिल्कुल मज़े करेंगे, ऐसा लगता नहीं है भाई फेस्टिवल में आए हुए वैसे। और रिंग के अंदर आते हैं इन लोग, और भाई रिंग के अंदर आए फिन बैलर तो कुछ अलग ही मज़े में थे। बोल रहे थे डेमियन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ऑल राइट्स टू द जजमेंट डे वगैरह वगैरह करके हरकतें कर रहे हैं अपनी। और भाई डेम प्रीस्ट बोल रहे हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया, हरा दिया उन दोनों को, अपनी बातें करे जा रहे हैं। इसके बाद बिना इंटरप्शन के डब्ल्यू में कुछ काम होता नहीं है, कोडी रोड्स आके इंटरप्ट करते हैं जजमेंट डे को। रिंग के अंदर आते हैं कोडी रोड्स, और फिर हमारे ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स कहते हैं भाई कैसा लग रहा है डेम प्रीस्ट तेरे को, ये नए न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन के, और मेरे को लो ब्लो मार के। तो भाई डेम प्रीस्ट हंसते हैं, बोलते हैं भाई तू एक चीज़ और भूल गया, टेबल में तेरे को पटका था वो भी। तो भाई ये सब बातें चल रही हैं। इसके बाद कोडी रोड्स भाई बोलते हैं कि तुम्हारा लीडर कहाँ है जजमेंट डे का। उसके बाद इन लोग बोलते हैं लीडर, ऐसा कोई लीडर वीडर नहीं है, लेकिन बोलते हैं रिया रिप्ली तुम्हारी लीडर है, वो कहाँ है। ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक के साथ साथ फिम बैलर और डेम प्रीस्ट भी रिया रिप्ली उनकी मामी है फिम बैलर और डेम प्रीस्ट की। भाई फिम बैलर की शक्ल देख के हंसी आ रही थी मेरे को। और भाई छोड़ दिया गंदे से कोडी रोड्स ने। इसके बाद वो बोलते हैं मेरे को तुमसे सेटल करना है। डेम प्रीस्ट बोलता है भाई तू करता भी नहीं तो भी मैं तेरे पास आता सेटल करने के लिए, हम ये सेटल क्राउन ज्वेल में करते हैं। कोडी रोड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये ऑफिशियल हो गया कोडी रोड्स वर्सेस डेम प्रीस्ट क्राउन ज्वेल के लिए। और फिर उसके बाद बोलते हैं आज भी तो हम इन लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा। तो डेम प्रीस्ट बोलते हैं चलो कुछ कर मारते हैं तेरे को। और फिर उसके बाद डोमिनिक रिया रिप्ली आते हैं और रिंग के अंदर अलग ही भसड़ चल रही होती है। फिर बैलर डोमिनिक के साथ डोमिनिक को जे ऊसो ने मार दिया। इसके बाद भाई एक सीन आता है, जब जे ऊसो डोमिनिक को बजाते हैं तो रिया रिप्ली और जे ऊसो एक दूसरे को निहार के देख रहे होते हैं। भाई रिया रिप्ली थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन जे ऊसो बड़े प्यार से देखते हैं। भाई जे ऊसो का दिल आ गया रिया रिप्ली में बस। अब भाई ये क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये सब भाई जो देख रहा हूँ ना मैं, जे ऊसो की हरकतें, इससे हंसी भी आ रही है। डोमिनिक और ये सब वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद जेडी मैकडोना मदद करने आते हैं और माइकल कोल बोलते हैं ऑडिशन दे रहे हैं भाई जेडी मैकडोना। तो भाई जेडी मैकडोना आते हैं, कोडी रोड्स को मारते हैं। तो कोडी रोड्स टेबल के ऊपर पटकने जा रहे होते हैं, चेयर फंसा दी पैर में और चेयर मार दी भाई डेम प्रीस्ट ने। इसके बाद जेडी मैकडोना फिन बैलर वहाँ सॉरी जेडी मैकडोना डेम प्रीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं, कोडी रोड्स के पैर में लग गई। अब सवाल ये आता है कि क्या कोडी रोड्स compete कर पाएंगे क्राउन ज्वेल के अंदर। अब भाई हमेशा कोडी रोड्स के साथ होता है, ब्रॉक रेजनर ने भी भाई पैर हाथ की ऐसी तैसी कर दी, अब डेमियन ने कर दी। इसलिए बोलते हैं कोडी रोड्स थोड़े ज्ञानी बाबा नहीं, थोड़ा सा भाई एग्रेशन दिखाओ रेसलिंग के अंदर। इसके बाद हमको देखने को मिलता है भाई अल्फा एकेडमी वर्सेस न्यू डे का मैच, लेकिन उसके पहले भाई अकीरा टोजावा भी ऐड हो गए ये इसमें शूज़ वाली फैमिली में अपनी अल्फा एकेडमी में। भाई मतलब अकीरा डब्ल्यू को लगा सही बात है वैसे भी कि भाई कुछ नहीं हो रहा है इसके लिए, तो इसी में कर दो। मैच ठीक ठाक सा था, हमको एंगल लॉक देखने को मिले चैट केबल के बीच में। भाई अकीरा टोजावा जो पीछे खड़े थे, मेरे को तो देख के हंसी आ रही थी यार। इसके बाद भाई कैटरपिलर रिवर्स में पड़ता है, ओटिस ने भी कैटरपिलर मारा और फिर एक्जेवियर वुड्स ने रिवर्स कैटरपिलर मारा, लेकिन वो हुआ ही। और मेरे को एक मूव बहुत अच्छा लगा भाई इसके अंदर, जो ओटिस ने कोफी किंगस्टन को आई गेस उठाया, नहीं सॉरी एक्जेवियर वुड्स को उठाया था। और भाई जो वो मारी है, हाथ मारा है उसको चैट केबल ने, बिल्कुल मस्त लगा। क्लोज लाइन, जो टॉप रोप क्लोज लाइन होती है ना, उस तरीके से कुछ था भाई, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन न्यू डे जीत गई इस मैच को, और तो हल्का सा प्रेडिक्टेबल था कि भाई, लेकिन अल्फा एकेडमी के दिन अच्छे नहीं चल रहे भाई। चैट केबल कहाँ पे गंतर को हराने की लग रहे थे, अब हार रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है भाई, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। इसके बाद जजमेंट डे मज़े में थी भाई। तो मैंने आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि कनेक्शन बहुत कुछ चल रहा है, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और कनेक्शन की बात करी तो हम आ गए कनेक्शन में। देखो ये जो चीज़ हुई ना भाई, इसको ध्यान से सुनना। रिया रिप्ली सेथ रॉलिंस के बीच में बैक स्टेज सेगमेंट, तो भाई रिया रिप्ली सेथ रॉलिंस को बोलती हैं हाँ भाई क्या है वगैरह वगैरह।
तुम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में मतलब हिस्ट्री चली है इतने टाइम से। सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ ड्रू मैकिंटायर के साथ तुम लोग खिचड़ी पका रहे हो ये वो। रिया रिप्ली बोलती हैं तुम जजमेंट डे में आ जाओ, इससे क्या होगा, इससे तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप भी लॉस नहीं करोगे, डेमियन कैश इन भी नहीं करेगा। और रोमन रिंग्स की बात होती है, रोमन रिंग्स के 1000 दिन का रेन हो गया, तेरा नहीं हुआ, तेरा हम करवा देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ रिया रिप्ली पटा रही होती है सेथ रॉलिंस को कि भाई वो आ जाएं जजमेंट डे में। तो भाई फिर कुछ ऐसा सेगमेंट होता है और आ जाते हैं भाई सेथ रॉलिंस जजमेंट डे में। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। सेथ रॉलिंस इनडायरेक्ट मना करते हैं, बोलते हैं मेरे को रोमन रिंग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिया रिप्ली समझ जाती हैं। लेकिन मैं कनेक्शन की जो बात कर रहा हूँ ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर, मतलब मैं आपको और थोड़ा बाद में समझ में आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है इस सेगमेंट को। इसके बाद हम लोग आते हैं बैकी लिंच और एंडी हार्टफील्ड के मैच के अंदर, जो फास्ट पेस पे शुरू हुआ। ठीक ठाक सा मैच था भाई, रिंग साइड के अंदर लोग लड़ाई कर रहे हैं, रिंग में लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल एंडी हार्टविल तो ट्राई कर रही थी बैकी लिंच को हरा दूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं भाई। बैकी लिंच ने अपना आर्म बॉल ला के पिन करवा दिया एंडी हार्टविल को और वो जीत गई। इसके बाद हैंडशेक भी देखने को मिलता है भाई। बैकी लिंच का कहना पड़ेगा वर्कहॉर्स वुमेन तो हैं, अभी इस मेरे हिसाब से 6-7 बार उन्होंने चैम्पियनशिप को डिफेंड कर दिया होगा। इसके बाद भाई निक एल्डिस और एडम पियर्स का भी सेगमेंट होता है। निक एल्डिस ने जो स्मैकडाउन में एक्शन किया था वो उसमें अपोलोजाइज़ करते हैं आई गेस एडम पियर्स को, और वो बोलते हैं हम हेल्दी वे में कंपटीशन करेंगे। इसके बाद में भी एक सेगमेंट होता है, इसके अंदर वो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो भाई अभी फ्रेंडशिप मतलब एक हेल्दी कंपटीशन टाइप का चल रहा है इनके बीच में। और इसके बाद आता है भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जिसके लिए एडम पियर्स बहुत परेशान थे। वो बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर देते हैं, एक एक करके बुलाते हैं रैकेल रॉड्रिगेज को, नाया जैक्स को, शेना बेसलर को, जोरी स्टार्क को, सब आते हैं रिंग के अंदर। रिया रिप्ली को आना नहीं रहता, सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर एडम पियर्स बोलते हैं चलो जाओ, लेकिन तभी रिया रिप्ली आती हैं। वो बोलती हैं देख एडम भाई तेरी जो ये हरकतें मेरे को पसंद नहीं है, तेरी चाल है, तू कंस्पिरेसी थ्योरी कर रहा है मेरे खिलाफ कि तू 4-4 बंदियों को मेरे सामने रख रहा है, मैं अगर सिंगल्स में रखता मैं एक एक को हरा दूंगी, ऐसा वगैरह रिया रिप्ली कहती है। लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 5-4 को हरा दूंगी। इसके बाद नाया जैक्स का वो प्रोमो आता है कि भाई रिया रिप्ली बहुत शातिर है, वो मतलब हम चारों की जो ब्रॉल करवाएगी और मैं तुम तीनों को तोड़ फोड़ दूंगी और फिर रिया और ये अकेले बचेंगे, ऐसे करके वो जोरी स्टार्क को बोलती हैं। जोरी स्टार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेना बेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रकेल रॉड्रिगेज ने मारना शुरू कर दिया। बस फिर ब्रॉल हो जाती है, रिया रिप्ली मजे ले रही है रिंग साइड के ऊपर, रकेल रॉड्रिगेज, शेना बेजर सब भसड़ मच रही है भाई। और अब विमेंस डिवीज़न के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है भाई, मज़ा आ गया है देखकर। मतलब बहुत टाइम बाद, क्या इस साल का विमेंस डिवीज़न पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंप्रूव है और बस भसड़ चल रही होती है। नाया जैक्स ने सबको मार पीट दिया, रिया रिप्ली और नाया जैक्स देख रहे होते हैं आपस में। तो भाई ये दो हील सुपरस्टार्स हैं, देख रहे हैं, फेस सारे पिट गए और बस रिया रिप्ली ने तो फुल मज़े लिए हैं भाई। इसके बाद आता है लेवानी विंची वर्सेस जॉनी गार्गनो का मैच। मेरे को लग रहा था जॉनी गार्गनो कहीं हार ना जाए, लेकिन जीत गए भाई, DIY रिन्यू हो गई। इसका शिंस्के नाकामूरा का प्रोमो आता है, जिसमें शिंस्के नाकामूरा एक अपोनेंट, वर्दी अपोनेंट की बात कर रहे होते हैं। तो देखना ये शिंस्के नाकामूरा का वर्दी अपोनेंट कौन होता है। इसके बाद लोगन पॉल का इंटरेस्टिंग सेगमेंट आता है, जिसमें लोगन पॉल सबसे पहले अपनी बात कर रहे होते हैं, मैंने ये हरा दिया, मैंने डेलिन डेनिस को हराया, इनडायरेक्टली बोल रहे होते हैं अब उसका करियर तो ख़त्म, मैं रे मिस्ट्रियो को हरा दूंगा। तभी डोमिनिक आ जाते हैं, डोमिनिक मिस्ट्रियो बोलते हैं हाँ भाई तू मेरे डैड को हरा देगा। और डोमिनिक को जो बू मिल रही थी भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं टीवी के पास जाकर सुना क्या बोल रहा है डोमिनिक। लोगन पॉल को उतनी बू नहीं मिल रही, लोगन पॉल की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। लोगन पॉल बोल रहे हैं चुप रहो भाई, ये हम लोग फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यू के, ये नॉर्थ पूरे कॉन्टिनेंट का चैंपियन रहेगा, मैं US चैंपियन रहूँगा, रे मिस्ट्रियो को हराऊंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके बाद भाई लोगन पॉल ने गलती कर दी, समंथा ईवन को घसीट दिया। उन्होंने बोला जब मैं क्राउन जूल के अंदर ही काम करूंगा तो मेरी फेवरेट रिंग अनाउंसर समंथा ईवन अनाउंस करेगी लोगन पॉल एज अ न्यू USA चैम्पियन, यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन, तो ऐसा करके। लेकिन गलती कर दी भाई, रिकेशे आ गए, तुमने उनकी फियोन्से को छेड़ कैसे दिया। इसके बाद रिकेशे पूछते हैं सब ठीक ठाक है ना भाई, और फिर काम करके सेगमेंट ख़त्म होता है और लोगन पॉल और डोमिनिक यहाँ होते हैं। तो भाई इस तरीके से कुछ सीन और इंटरेस्टिंग है। देखो मैं वही कनेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, लोगन पॉल को रे मिस्टीरियो पसंद नहीं, रिकेशे के साथ उनकी स्टोरी लाइन चल रही है, डोमिनिक मिस्टीरियो को रे मिस्टीरियो पसंद नहीं है, रिकेशे एक बेईफेस है। तो भाई किस तरीके से कनेक्शन देख रहे हो आप लोगों को, सेथ रॉलिंस और रिया रिप्ली वाला भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद आता है भाई वाहियात सी चीज़, कौन था, निकी क्रॉस एंड नटालिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पेपर नेवन, और जीत गए चेल्सी ग्रीन और पेपर नेवन। लेकिन भाई क्या निकी क्रॉस का पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। इसके बाद आता है ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में कमाल का मैच भाई।
ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, मतलब बहुत दोनों प्रोफेशनल रेसलर है भाई, ऑफ कोर्स अच्छा मैच देंगे। इसके बाद रिंग साइड के ऊपर चल रहा है, पूरी भसड़ चल रही है भाई। चॉप जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर मानते हैं, बेली टू बेली सुप्लेक्स जो उड़ाते हैं वो 1-2 फीट ऊपर भाई, बिल्कुल मस्त मस्त सा लगा। सैमी ज़ेन की हालत ख़राब, सैमी ज़ेन अपना ब्लू थंडर बॉम्ब जिस तरीके से लगाते हैं ऐसा लग रहा है सैमी ज़ेन जीत रहे हैं, लेकिन तभी रिया रिप्ली आ गई इस मैच में और फिर ड्रू मैकिंटायर ने ग्रे मोर की खिला के पिन कर दिया सैमी ज़ेन को। ये कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। रिया रिप्ली एंड सेथ रॉलिंस की बात करी, जजमेंट डे सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा बताता हूँ, रुको रुको अभी थोड़ा बताता हूँ। इसके पहले ब्रोंसन रीड वर्सेस क्या था, अकीरा टोजावा का मैच, पता नहीं अकीरा टोजावा ने क्यों चैलेंज कर लिया, ब्रोंसन रीड जीत गए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई, अब आता है बैक स्टेज सेगमेंट सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का। इसमें सेथ रॉलिंस बोलते हैं जजमेंट डे के मेंबर, तुम्हारी पहली जीत है जजमेंट डे के मेंबर बनते हुए। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, रिया रिप्ली आ गई, मेरे को पता भी नहीं था। और बोलते तुमने भी तो रिया रिप्ली से बात करी, ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं। तो बोलते हैं मेरे को कोई, सेथ रॉलिंस बोलते हैं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जजमेंट डे में, मैं तुमको सिंगल हैंडेड लाऊंगा, यही सेम ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं। अब सुनना भाई, देखो रिया रिप्ली ड्रू मैकिंटायर से बात कर रही हैं। ड्रू मैकिंटायर को सेथ रॉलिंस से भाई दिक्कत है क्योंकि वो ऑब्वियसली चैम्पियन है। सेथ रॉलिंस को भी ड्रू मैकिंटायर से दिक्कत है। सेथ रॉलिंस को जजमेंट डे पसंद नहीं है, ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे से लेना देना नहीं है। रिया रिप्ली को जजमेंट डे में सेथ रॉलिंस भी चाहिए, ड्रू मैकिंटायर भी चाहिए। देख रहे हो कनेक्शन, सैमी ज़ेन का भी इसमें देखो, रिया रिप्ली और सैमी ज़ेन, मतलब सैमी ज़ेन को जजमेंट डे पसंद नहीं है। तो भाई पूरा एंगल देखो, डोमिनिक मिस्ट्रियो लोगन पॉल वाली भी चीज़ समझाते। तो भाई कनेक्शन जिस तरीके से ट्रिपल एच ने अपनी स्टोर लाइन में दिए हैं भाई, इंप्रेसिव, बहुत मज़ा आया। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जे ऊसो के बीच में सिंगल्स मैच। अब ज़्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि भाई अच्छा ही मैच था, मतलब दोनों ही कंपेटिटर हैं। आपको कुछ OMG मूव्स देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई, नॉर्मली ऐसे रेसलिंग होती है। डेमियन प्रीस्ट के वो जो क्लोज लाइन वो जो मारते हैं भाई, बिल्कुल जे ऊसो का स्पीयर पड़ता है इस मैच के अंदर। जे ऊसो अपना वो जो रॉक बॉटम सस्ता वाला मारते हैं, वो रॉक बॉटम नहीं सॉरी, क्या रॉक का पंच क्या बोलते हैं यार उसको, याद नहीं आ रहा, तो वैसे ही कुछ मारते हैं। जे ऊसो समरसॉट डाइव देखने को मिलती है डेम प्रीस्ट का वो, लेकिन फिर फिन बैलर आ जाते हैं, डेम प्रीस्ट जीत जाते हैं, पिन कर देते हैं जे ऊसो को, डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर के कारण। मैं यही सोच रहा था कौन जीते भाई, क्योंकि डेम प्रीस्ट को कोडी रोड्स को फेस करना है। तो देखते हैं, फिर फिन बैलर मार रहे होते हैं वही सेम टेक्निक भाई, जे ऊसो को भी ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन तभी कोडी रोड्स आते हैं आधे लंगड़ाए हुए, पैर में लगी होती है। इसके बाद मार पीट के जजमेंट डे को भगा देते हैं कोडी रोड्स, और जे ऊसो और कोडी रोड्स स्टैंड टॉल करते हैं रॉक के ऊपर। तो आज का रॉक एपिसोड देखो, मैं ठीक ठाक बोलूँगा, कोई ज़्यादा इंप्रेसिव शो था नहीं आज का। पिछले बार से थोड़ा सा ढीला ढाला ही शो था, लेकिन जो WWE ने स्टोरीज़ के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से कनेक्शन के ऊपर काम किया, वो देखकर अच्छा लगा। और बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और दशहरा अच्छे से मनाना भाई, हैप्पी दशहरा, और हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ।